दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराए है। नमस्कार दोस्तों, रेडियो बूस्ट पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी मेज़बान पूनम और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। दोस्तों, आज हम याद करेंगे एक ऐसे जाने माने कलाकार को जो एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तो थे ही, पर आगे चलकर एक शांति प्रिय और ईमानदार पॉलिटिशियन और सोशल एक्टिविस्ट बने। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। ये हमें प्यार न बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे। आइए मिलें उनसे जिन्हें पूरी फिल्म इंडस्ट्री बहुत प्यार तो करती ही थी, पर उनकी बहुत इज्जत भी करती थी। 1950s और 60s की दशक के मशहूर अभिनेता सुनील दत्त जी से, जिन्होंने 100 से भी ज़्यादा फिल्में की और अपनी एक्सप्रेसिव आंखों से दर्शकों को लुभाते चले गए। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए हैं, मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ज़माने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। दिन में मेरे आने वाले ज़माने की तस्वीर है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इनके सिवा
पलकों के तले तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। दोस्तों, बलराज दत्त यानी सुनील दत्त जी का जन्म 6 जून 1929 झेलम, पाकिस्तान में हुआ। जब वो 5 साल के थे तो उनके पिता रघुनाथ दत्त जी का देहांत हो गया। वो 18 साल के थे जब मुल्क का बंटवारा हुआ और वो अपनी माँ कुलवंती दत्त जी और छोटे भाई बहन के साथ पहले जमुनानगर और फिर लखनऊ में बस गए। राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए। 1950 में सुनील दत्त जी बॉम्बे आ गए और जय हिंद कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज के दौरान उन्होंने घर को सपोर्ट करने के लिए बेस्ट ट्रांसपोर्ट में सुपरवाइज़र की नौकरी भी कर ली। सुनील दत्त जी लंबे, गोरे और बहुत हैंडसम थे और खुश मिजाज भी। एक बार कॉलेज की स्टेज में उन्होंने ऐसा दमदार परफॉर्मेंस दिया कि उन्हें DJ क्रेमर नाम के एक ब्रिटिश एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने साइन कर लिया रेडियो सिलोन के शो लिप्टन के सितारे के लिए। ये इंटरव्यू शो रेडियो सिलोन की हिंदी सर्विस पर बहुत मशहूर हुआ। वहाँ सुनील दत्त जी की मुलाकात बहुत सारे फिल्म सेलिब्रिटी से हुई, जिसमें से एक थी उस समय की जानी मानी अभिनेत्री नरगिस जी। सुनील दत्त जी नरगिस जी के बहुत बड़े फ़ैन थे। बताया जाता है कि सुनील दत्त जी नरगिस जी को देखकर ऐसे घबराए कि एक शब्द भी ना बोल सके और इंटरव्यू कैंसिल करनी पड़ी। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तरस रहे हैं जवां फूल होठ छूने को, तरस रहे हैं जवां फूल होठ छूने को, मचल मचल के हवाएं बुला रही है तुम्हें, मचल मचल के हवाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। से खुशबू की भीख लेने को, तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को, झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें, झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो इनकी बात तो सुन लो, मेरा कहा न सुनो इनकी बात तो सुन लो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें, हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं। दिल ने फिर याद किया बर्फ सी लहराए है। रेडियो बूस्ट पर बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। इसमें नशा है, बातें चल रही हैं सुनील दत्त जी की, जिन्हें पूरी फिल्म इंडस्ट्री प्यार से दत्त साहिब बुलाती थी। दोस्तों, वर्ष 1948 में लिप्टन के सितारे रेडियो प्रोग्राम पर एक बार दत्त साहब दिलीप कुमार जी और डायरेक्टर रमेश सहगल जी का इंटरव्यू ले रहे थे उनकी अगली रिलीज शिकस्त से पहले। सहगल जी दत्त साहब से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने दत्त साहब को फिल्मों में आने के लिए न्योता दिया। दत्त साहब ने अपने चुलबुले और चार्मिंग स्टाइल में उनसे कहा कि वो ज़रूर आना चाहेंगे, लेकिन सिर्फ हीरो के रोल में। इस किस्से के 7 साल बाद सुनील दत्त जी का ये सपना पूरा हुआ जब सहगल साहब ने उन्हें अपनी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में हीरो का रोल ऑफर किया। इसी दौरान क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में बलराज नाम के जाने माने एक्टर बलराज साहनी जी मौजूद थे, इनका नाम बलराज दत्त से बदलकर सुनील दत्त रख दिया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं, लेकिन सुनील दत्त जी के अभिनय और फिल्म के गीतों को सराहाया गया। आइए इसी फिल्म की एक इंटरेस्टिंग पैरोडी सुने जो 1954 की फिल्म नास्तिक के मशहूर गीत पर आधारित है। देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई इंसान, कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। भूखों के घर में फेरा न डाले, सेठों का हो मेहमान। ठीक है भगवान, बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। उन्हीं की पूजा प्रभु को प्यारी, जिनके घर लक्ष्मी की सवारी, जिनका धंधा चोर बाजारी, उन्हीं से खुश है हारी। हमको दे भूख और बेकारी, इनको दे वरदान। कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। दोस्तों, इसके बाद 1956 में आई फिल्म एक ही रास्ता, जिसमें दत्त साहब के साथ मीना कुमारी जी और अशोक कुमार जी ने अभिनय किया, और दत्त साहब के सांवले सलोने दिन शुरू हो गए। सलोने आए दिन बहार के, झूमते नजारे झूमे रंग डार के। नदी किनारे कोयल पुकारे, आया गमन गाओ गीत प्यार के। सामने सलोने आए दिन बहार के, झूमते नजारे झूमे रंग डार के। नदी किनारे कोयल पुकारे, आया जमाना गाओ गीत प्यार के।
के पवन देखो चली चली, प्यार के नशे में खिली कली कली। फूलों के दर पे ये भंवरा पुकारे, फूलों के दर पे ये भंवरा पुकारे, आए दीवाने तेरे इंतजार के। सामने सलोनी आए दिन बहार के, झूमते नजारे झूमे रंग डार के। नदी किनारे कोयल पुकारे, आया जमाना गाओ गीत प्यार के। डोलती घटा के संग डोली दिया, बाग में पपीहा बोले पिया पिया। डोलती घटा के संग डोली दिया, बाग में पपीहा बोले पिया पिया। रुत रंगीली कहे करके इशारे, रुत रंगीली कहे करके इशारे, छेड़ो फसाने दिल बेकरार के। सामने सलोनी आए दिन बहार के, झूमते नजारे झूमे रंग डार के। नदी किनारे कोयल पुकारे, आया जमाना गाओ गीत प्यार के। सामने सलोनी आए दिन बहार के, झूमते नजारे झूमे रंग डार के। नदी किनारे कोयल पुकारे, आया जमाना गाओ गीत प्यार के। दोस्तों, 1957 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने दत्त साहब के प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी में 4 चांद लगा दिए। इस फिल्म में उनका अभिनय इतना अच्छा था कि सब दर्शक दंग रह गए और फिल्म भी सुपरहिट हुई। ये भारत की पहली फिल्म थी जिसे हॉलीवुड एकेडमी अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में, और फिल्म सिर्फ एक वोट से हारी। आप तो जान गए होंगे ये कौन सी फिल्म थी। जी हाँ दोस्तों, मदर इंडिया, जिसमें दत्त साहब ने नरगिस जी के छोटे बेटे बिरजू का यादगार रोल बखूबी निभाया। एक बिरजू मर गया तो क्या हुआ? मेरे मरने से गांव की औरतों के सरों पर ओढ़नियां आ जाएंगी, किसानों के घर में अनाज आ जाएगा, उनके चूल्हे जलने लगेंगे, भूख का राज खत्म हो जाएगा तेरे बिरजू के मर जाने से। चढ़ा दे भेंट अपने 2 बेटों में से एक को, सारे गांव के दिन बदल जाएंगे। साथियों, आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाती हूँ जो शायद आप में से कुछ लोगों ने पहले सुना होगा। मैंने आपको बताया था कि सुनील दत्त जी नरगिस जी के बड़े फैन थे। तो हुआ यूं कि मदर इंडिया की फिल्म सेट पर एक दिन जबरदस्त आग लग गई और नरगिस जी उसके लपेटे में आ गई। अपनी जान की परवाह न करते हुए सुनील दत्त जी आग में कूद गए और नरगिस जी को बचा लिया, लेकिन खुद जख्मी हो गए। नरगिस जी ने उनकी खूब सेवा की और देखते ही देखते उन दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दी और शादी कर ली। कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार।
तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, आंखें मेरी देख रही हैं जागते सोते ये सपना, मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। दिल ने फिर याद किया बर्फ सी लहराए, दिल ने फिर याद किया पर बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मेरे यानी पूनम के साथ। दोस्तों, मदर इंडिया के बाद दत्त साहब की फिल्में आती गईं और उन्हें शोहरत दिलाती गईं, मसलन वक्त, हमराज, पड़ोसन, गुमराह, मिलन, सुजाता, मेरा साया, उसने कहा था इत्यादि। सुनील दत्त जी रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करने में बिलीव करते थे। जब उस समय के बाकी नायक स्ट्रॉन्ग मर्दों वाले हीरो के रोल कर रहे थे, सुनील दत्त जी ने फिल्म खानदान में एक विकलांग का किरदार निभाया, पड़ोसन में एक अनाड़ी का हास्य किरदार, फिल्म सुजाता में एक आदर्शवादी और फिल्म गुमराह में नेगेटिव शेड्स के हीरो का। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए, दास्ताने गम सुनाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो। का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे। नींद मुझको आए, दिल मेरा घबराए, छुप के कोई आके
सोया प्यार जगा। जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। ये हवा, ये हवा, ये फिजा, ये फिजा, ये फिजा है उदास जैसे मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल। आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा। दिलों का बदला चुकाने आए हैं दीवाने दीवाने, आए हैं दीवाने दीवाने। दोस्तों, 1959 में बिमल रॉय जी की डायरेक्ट की गई फिल्म सुजाता अपने समय की एक बहुत प्रोग्रेसिव फिल्म थी। इसकी कहानी छुआछूत और कास्ट डिफरेंसेस पर आधारित थी, एक ऐसा मुद्दा जो बहुत कम लोग उठाने की हिम्मत करते थे। इसमें एक अछूत लड़की सुजाता और एक ब्राह्मण लड़का दत्ता बाबू के प्यार और संघर्ष को बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। कौन भूल सकता है इस फिल्म का ये यादगार सुरीला गीत। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरा गाना सुनील दत्त जी ने नूतन जी के लिए टेलीफोन पर गाया है। आइए सुने। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका, चल न सका। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका, चल न सका। आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों
के तले गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। दोस्तों, एक्टर के रूप में कामयाबी पाने के बाद सुनील दत्त जी ने डायरेक्शन और प्रोडक्शन की तरफ अपना रुख किया। 1963 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस करी जिसका नाम था ये रास्ते हैं प्यार के, जो उस समय के मशहूर नानावती मर्डर केस पर आधारित थी। इसके बाद 1963 में फिल्म मुझे जीने दो, जो एक डाकू और तवायफ के प्यार और समाज के साथ बगावत की कहानी थी। इस फिल्म के लिए दत्त साहब को 1964 में फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया। 1964 में सुनील दत्त जी ने अपने खुद का प्रोडक्शन हाउस अजंता आर्ट के नाम से शुरू किया। आइए सुने इस प्यारे से गीत की झलक जो फिल्म रास्ते हैं प्यार के से लिया गया है और जिसे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी ने गाया है। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां है। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ। और फिर दोस्तों, वर्ष 1964 में दत्त साहब ने एक और ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाई जो बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म थी। रंगीन फिल्मों के समय की ब्लैक एंड वाइट फिल्म यादें, जिसमें 113 मिनट के रन टाइम में सिर्फ एक ही किरदार नज़र आता है और वो हैं सुनील दत्त जी। कहानी है एक ऐसे आदमी की जो एक दिन जब अपने घर वापस आता है तो उसकी बीवी और बच्चा घर छोड़कर चले गए होते हैं। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और पूरी ज़िंदगी अकेले रहने का एहसास उसे झंझोड़ कर रख देता है। दोस्तों, ये उस समय की पहली ऐसी फिल्म थी और इसे फिल्मफेयर अवार्ड फॉर साउंड एंड सिनेमाटोग्राफी और नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म से नवाजा गया। यही नहीं, इस फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मेंशन किया गया। कैटेगरी थी फीवेस्ट एक्टर्स इन अ नैरेटिव फिल्म। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से। जो दिल की धड़कने समझे, न आँखों की जुबां समझे। जो दिल की धड़कने समझे, न आँखों की जुबां समझे। नजर की गुफ्तगू समझे, न जज्बों का बयां समझे। नजर की गुफ्तगू समझे, न जज्बों का बयां समझे। उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है। उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से।
सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, मगर जब तक ना छेड़ो शर्मगी पर्दे में सोती है। ये सोचा है कि दिल की बात उसके रूबरू कह दे, नतीजा कुछ भी निकले आज अपनी आरज़ू कह दे। हर एक बेजा तकल्लुफ से बगावत का इरादा है, हर एक बेजा तकल्लुफ से बगावत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से। मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा पे और फड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा पे और फड़केगी वो क्या जाने, वो क्या जाने के अपना किस कयामत का इरादा है, वो क्या जाने के अपना किस कयामत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है, किसी पर। दिल ने फिर याद किया बर्फ सी लहराए है। रेडियो बूस्ट पर बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। इसमें नशा है। दोस्तों, 1970 के कुछ सालों में सुनील दत्त जी के फिल्मी सफ़र में एक अंतराल आया। उनकी 1971 की फिल्म रेशमा और शेरा बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब रही और दत्त साहब को काफ़ी माली नुकसान भी हुआ, लेकिन दत्त साहब ने हार नहीं मानी और संघर्ष जारी रहा। फिर उनका सेकंड इनिंग्स शुरू हुआ 1974 की फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए से। इसके बाद फिल्में हीरा, जानी दुश्मन, गीता मेरा नाम, क्षत्रिय, जख्मी, नागिन, दर्द का रिश्ता, राज तिलक, शान इत्यादि में उनको सफलता मिलती गई। चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया, आँख मिली और दिल घबराया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। लेकिन दोस्तों, 1981 में नरगिस जी की मौत के बाद सुनील दत्त जी ने फिल्मों से रुख मोड़ लिया। वो आखिरी बार पर्दे पर नजर आए 2003 में अपने बेटे संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म मुन्ना भाई MBBS में, जिसमें उन्होंने उनके पिता का मर्म किरदार अदा किया। 1968 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। इन हवाओं में, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे, आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। रुक ना पाऊं मैं, खिंचती आऊं मैं, रुक ना पाऊं मैं, खिंचती आऊं मैं, दिल को जब दिलदार पुकारे, आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आहा हा,
तुझसे मस्ती इन झरनों में, इन फूलों में। तुझसे रंगत, तुझसे मस्ती इन झरनों में, इन फूलों में। तेरे दम से मेरी हस्ती झूले चाहत के झूलों में। मचली जाए शोख मंगे, मचली जाए शोख मंगे, दो बाहों का हार पुकारे। आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे। लब पर तेरे लब के साए, सांस में तेरी सांस की खुशबू। जुल्फों का हर बीच बुलाए, जुल्फों का हर बीच बुलाए, आंचल का हर तार पुकारे। आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे। आहा लाख बलाएं सर पर टूटे, अब ये सुहाना साथ न छूटे। लाख बलाएं सर पर टूटे, अब ये सुहाना साथ न छूटे। तन से चाहे जो छूट जाए, हाथ से तेरा हाथ न छूटे। मुड़ के तकना ठीक नहीं है, मुड़ के तकना ठीक नहीं है, अब चाहे संसार पुकारे। आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। दोस्तों, नरगिस जी के जाने के बाद सुनील दत्त जी के जीवन का एक अलग दौर शुरू हुआ। वो हमेशा से देशभक्त और पंडित नेहरू जी के वफादार थे। अक्सर अपने फिल्मी सफ़र के दौरान वो भारत के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सरहद पर जाकर एंटरटेनमेंट शोज़ करते। 1981 में उन्होंने नरगिस जी की याद में नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की, जो हेल्थ, विमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन के क्षेत्र में समाज सेवा करती है। 1984 में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और 18 साल तक 1984 से 96 और फिर 1999 से 2005 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। 1982 में वो बॉम्बे के शेरिफ भी रहे। कोई बता दे दिल है जहाँ, क्यों होता है दर्द वहाँ। तीर चला के ये तो न पूछो, दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। दोस्तों, आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि 1988 में दत्त साहब ग्लोबल डिसआर्ममेंट की अपील के लिए जापान गए और नागासाकी से हिरोशिमा तक की पदयात्रा करी। इससे पहले 1987 में
बॉम्बे से अमृतसर, जो करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर है, पैदल यात्रा करी शांति और सद्भावना के लिए। 2004 में वो भारत के मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी रहे। दोस्तों, अब तक तो आप भी सुनील दत्त जी को पहचान गए होंगे। भारत माता के सच्चे देशभक्त, बहुत अच्छे और सच्चे इंसान, शांति प्रिय, खुश मिजाज, दयालु, ईमानदार, विनम्र और नरम दिल के थे वो। ट्रूली अ मैन विद द हार्ट ऑफ गोल्ड। रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी, देखो प्रीत लिए मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकनी की रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी, देखो प्रीत लिए नीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। खोई सी भीगी भीगी रात में आंखों में सपनों की बारात में, कोई सी भीगी भीगी रात में आंखों में सपनों की बारात में, दिल की ये दुनिया आज बादलों के साथ में। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी, देखो प्रीत लिए नीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। आ जाओ दिल में बसा लो तुम्हें, आँखों का गजरा बना लो तुम्हें। आ जाओ दिल में बसा लो तुम्हें, आँखों का गजरा बना लो तुम्हें। जालिम जमाने की निगाहों से छुपा लो तुम्हें। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी, देखो प्रीत लिए नीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। हाथों में मेरे तेरा हाथ रहे, दिल से जो निकली है वो बात रहे। हाथों में मेरे तेरा हाथ रहे, दिल से जो निकली है वो बात रहे। मेरा तुम्हारा सारी जिंदगी का साथ रहे। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी, देखो प्रीत लिए नीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए।
दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराए है। अफसोस दोस्तों, 25 मई 2005 सुनील दत्त जी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनका जीवन हमें प्रेरित करता है एक अच्छा, सच्चा और दिलेर इंसान बनने के लिए। बातें तो और बहुत हैं, पर अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। अपनी मेज़बान पूनम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनील दत्त जी की तरह सदा मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते। अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। हर एक पल की पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती। हर एक मकाम से कदम बढ़ा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो।
गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका